नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंद न्यूज़ पॉलिटिक्स में। हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे तेलंगाना में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या बीआरएस फिर लहराएगी अपना परचम या कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अब की बार बीआरएस का करेगी सुपड़ा साफ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने के लिए 60 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 60 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। तो दोस्तों, ये था तेलंगाना विधानसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। लेकिन अब आपको बताने वाले हैं साल 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, साल 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 88 सीटें मिली थीं, वहीं कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थीं और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी। वहीं एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें गई थीं। तो दोस्तों, ये था तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 का रिजल्ट। लेकिन अब आपको बताने वाले हैं साल 2023 के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी चाहते हैं कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अब की बार भी बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो और बीआरएस या कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाए, तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना के पहले जिले की, जिसका नाम है भुवनगिरी। भुवनगिरी में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है वारंगल अर्बन। वारंगल अर्बन में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर अन्य का भी खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है वारंगल ग्रामीण। वारंगल ग्रामीण में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है विकाराबाद। विकाराबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। विकाराबाद जिले में भी बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं तेलंगाना के अगले जिले की, जिसका नाम है सिद्दीपेट। सिद्दीपेट में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 4 की 4 सीटें बीआरएस के खाते में जा रही हैं। यहाँ पर किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है सूर्यापेट। सूर्यापेट में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है संगारेड्डी। संगारेड्डी में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है रंगारेड्डी। रंगारेड्डी में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। रंगारेड्डी जिले में भी बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना के अगले जिले की, जिसका नाम है पेदापल्ली। पेदापल्ली में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है निजामाबाद। निजामाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 4 की 4 सीटें बीआरएस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। निजामाबाद जिले में किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं निर्मल जिले की। निर्मल में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। निर्मल जिले में भी बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना के अगले जिले की, जिसका नाम है नागर कुरुनूल। नागर कुरुनूल में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है।
नागर कुरनूल में भी बीजेपी और अन्य का पूरी तरह से सूबड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है मेदक। मेदक में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। मेदक जिले में भी बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद में विधानसभा की 15 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना के अगले जिले की, जिसका नाम है मंचेरियल। मंचेरियल में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। मंचेरियल जिले में बीजेपी और अन्य का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो रहा है। वहीं बात करते हैं महबूबाबाद की। महबूबाबाद में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें दोनों सीटें बीआरएस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। महबूबाबाद में किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं खम्मम जिले की। खम्मम में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं। वहीं 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। खम्मम जिले में भी बीजेपी और अन्य का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है जांगुलांबा। जांगुलांबा में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना के अगले जिले की, जिसका नाम है जयशंकर भूपालपल्ली। जयशंकर भूपालपल्ली में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें दोनों सीटें बीआरएस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। जयशंकर भूपालपल्ली में किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है जगितल। जगितल में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है आदिलाबाद। आदिलाबाद जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। आदिलाबाद जिले में बीजेपी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना के अगले जिले की, जिसका नाम है बानपति। बानपति में विधानसभा की 1 सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं नलगोंडा की। नलगोंडा जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें बीआरएस के खाते में जा सकती हैं। वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। नालगोंडा जिले में भी बीजेपी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अन्य का भी नालगोंडा जिले में खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करने तेलंगाना के अगले जिले की, जिसका नाम है महबूबनगर। महबूबनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें बीआरएस के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। महबूबनगर में भी बीजेपी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अन्य का भी महबूबनगर जिले में खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों ये था तेलंगाना विधानसभा चुनाव का पहला महासर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अब की बार बीआरएस को 69 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 39 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक अब की बार बीआरएस 69 सीटें जीतकर तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 के रिजल्ट की, तो यहाँ पर टीआरएस को 88 सीटें मिली थी और वहीं कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थी और बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट गई थी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया है और अब की बार बीआरएस को 69 सीटें मिल सकती हैं।
वहीं कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अब की बार लाभ हो रहा है। अब की बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 39 सीटें मिल सकती हैं और 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को भी 3 सीटों में बढ़त मिल रही है। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी। वहीं AIMIM की बात करें तो 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी AIMIM को 7 सीटें मिली थी और इस बार भी 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिल से जय हिंद और जय भारत।